हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। पहला लेक्चर जाकर फट से देखिए और आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानेंगे जहाँ तक पॉसिबल होगा इस वीडियो में, है ना। और उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी MCQ होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, हम लोग उसको करेंगे। मैंने नीचे लिख रखा है 20-25 MCQ भी है और इसमें कंटेंट भी है। तो चलिए पहले कंटेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद MCQ करते हैं। ओके। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें तो लगभग सबको पता होती हैं ना, बचपन से ही इंसान उनके बारे में जान रहा है। ठीक है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के आगे ये SAW लिखा जाता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक है। और ये PBUH भी लिखता है कभी कभी उसके जगह पे। ठीक है। इसका मतलब पीस बी अपॉन हिम। अगर मान लीजिए किसको आपको सलाम करना हो और आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप बोल दीजिए पीस बी अपॉन यू। ठीक है। ये किसी भी इंसान को बोल सकते हैं आप। ठीक है। और पीस बी अपॉन हिम बोल रहे हैं अगर, तो इसका मतलब क्या है, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलामती भेज रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जितने भी एब्रीविएशन है वो यूज, एच अगर दिया है तो हज़रत। ठीक है। AS दिया है तो अलैहिस्सलाम। ठीक है। RA दिया है तो रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है। तो ये एब्रीविएशन आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है। आगे देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इनके बारे में जानना धीरे धीरे। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए थे, है ना, 571 AD में। ठीक है। और ये जो हिजरी कैलेंडर है उसके हिसाब से वो डेट था 12 रबी अव्वल, है ना, मंडे। और कौन सा दिन था मंडे, आपको पता है, मॉर्निंग, मंडे मॉर्निंग, है ना, में ही उनका बर्थ हुआ था, सब कोई जानता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉर्न ऑन दिस डेट। ठीक है, एट मक्का। मक्का में पैदा हुए थे। तो देखिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से तीन सवाल हो गए। एक ये डेट पूछ सकता है, दूसरा ये अरबी का डेट पूछ सकता है, ये दिन पूछ सकता है। उसके बाद अगर लोकेशन के बारे में बोला जाए तो ये आपसे पूछ सकता है। ओके। अच्छा, अब देखिए, हजरत हासिम वॉज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ हजरत मोहम्मद एंड हैड ए सन अब्दुल मुत्तलिब। तो ये जो हजरत हाशिम थे, है ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के अब्बा थे। ठीक है। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब यही होता है। तो ये यानी कि अब्दुल मुत्तलिब जो इनके दादा थे, ये अभी आगे दिया हुआ है ना। जो अब्दुल मुत्तलिब इनके दादा थे, इनके भी ये अब्बू थे। कौन? हजरत हाशिम। ठीक है। तो यानी कि ये ग्रेट ग्रैंड फादर हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, और इनके, हजरत हाशिम के एक सन थे जिनका नाम था अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है। और इनका बचपन का नाम शाहिबा था। ठीक है। हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो अब्दुल मुत्तलिब थे कौन थे? ग्रैंड फादर थे ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये पूछा जा चुका है। नीचे एक जीनोलॉजिकल टेबल दिया है ना, वो लोग हम देखेंगे बाद में, पहले पढ़ लें सब कुछ इनके बारे में लगभग, फिर देखेंगे टेबल। ओके। अच्छा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का क्या नाम था? क्या नाम था भाई, बताइए। सबको पता है, हज़रत अब्दुल्ला था। ठीक है। जो जिनका इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, कब? एट द एज ऑफ 25, है ना। इट वाज 6 months बिफोर द बर्थ ऑफ लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उनके पैदा होने के 6 महीने पहले ही, है ना, हजरत अब्दुल्ला उनके अब्बू का यानी कि इंतकाल हो गया। ठीक है। तो 2-3 बातें आप यहाँ से रख सकते हैं कि कब पैदा हुए थे। ठीक है। दादा का नाम क्या था, ग्रैंड फादर का नाम क्या था, किस दिन पैदा हुए थे। ठीक है। अब्बू का नाम क्या था, अब्बू का डेथ कब हुआ था और कितने उम्र में हुआ था। ठीक है। ये सारी चीज़ें आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, नेम मोहम्मद वाज गिवन बाई अब्दुल मुत्तलिब। तो ये जो नाम है मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नाम किसने दिया था? तो उनके दादा ने दिया था। ठीक है। अब्दुल मुत्तलिब जी ने दिया था। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार पूछ देता है, उनके दादा का नाम क्या था, उनके चचा का नाम क्या था। ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा, अब आपको पता होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और नाम है अहमद। तो ये जो नाम अहमद है, ये इनकी अम्मा ने दिया था, आमिना ने दिया था। ठीक है। ये आप याद रखिएगा। और ये कौन थी? मदर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बताया ही है।
दोनों नाम ये मोहम्मद और अहमद आर मेंशन इन द होली कुरान। तो ये जो दोनों नाम है मोहम्मद वसल्लम के, ये दोनों नाम आपको मिल जाएंगे कुरान शरीफ में। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कई जगह अहमद, मोहम्मद, सूरह मोहम्मद एक पूरा चैप्टर ही है मोहम्मद वसल्लम के नाम से। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा। ठीक है, कुरान शरीफ के बारे में देखिए आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस में हम लोग कंप्लीट कोर्स है ना, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के। क्या होता है यूट्यूब पे, क्या होता है ना, लोग व्यूज़ पाने के चक्कर में है ना कि मैं 2 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया, 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया। भाई ऐसे नहीं होता है यार, 10-20 नंबर का है। सोचो 30 नंबर का मैथ है, 20 नंबर का ये जीके और इंडो इस्लामिक है। अब सोचो इसके लिए तुम 2 किताब पढ़ते हो, और इसके लिए तुम एक किताब का कुछ भी पार्ट नहीं पढ़ पा रहे हो, और सोच रहे हो कि हम इसमें से 20 में 15 कर देंगे, 20 में 20 कर देंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, चला है ना, ये बात को ध्यान में रखो। ठीक है, आपको एक डेडिकेटेड हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी आपका ये कंप्लीट होगा और आप अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, आई विल ट्राई टू फिनिक्स, है ना, कि 24 जुलाई से पहले ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो भी जाएगा इंशाल्लाह, है ना। व्हेन हज़रत मोहम्मद वाज ऑफ 6 year old, his mother Amina died in the year 576 AD। अच्छा, ये आप ये सोच रहे होंगे 571 में पैदा हुए थे, तो फिर 576 तो 5 ही साल हुआ, है ना, 6 साल नहीं हुआ। तो कैसे 6 साल की उम्र में मतलब हज़रत आमिना का डेथ होगा? देखिए कहीं कहीं पर ना इनका जो बर्थ डे है ना वो 570 AD देता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो 6 साल की उम्र में इनकी अम्मा का, है ना, आमिना का, हज़रत आमिना का इंतकाल हो गया। ठीक है, ये यच आमिना की लिख रहा है, हजरत और हजरात बोलना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत आमिना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरिड बाई, है ना, उम्मा आइमा, है ना, ए फीमेल स्लेव ऑफ अब्दुल्ला एंड फेथफुल नर्स। तो एक फीमेल स्लेव थी, या फिर कह लीजिए फेथफुल नर्स थी, नर्स का लिए ज़्यादा बेहतर है ना। इनके अब्बू की जो नर्स थी उनके द्वारा ये कैरिड कर लिए गए, है ना, ले लिए गए। एंड वेंट टू मीट अब्दुल मुत्तलिब, और कहाँ चले गए? उनके दादाजी के पास मिलने चले गए। हुज गार्जियनशिप लास्टेड ओनली फॉर 2 years, जिनके पास मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन तक मतलब रहे थे? 2 साल, यानी कि उनके गार्जियनशिप में 2 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। ठीक है, व्हेन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ओनली 8 year old, हिज ग्रैंडफादर आल्सो डाइड। सोचिए ये ज़िंदगी कितनी टफ होगी। ठीक है, 6 महीने पैदा होने के 6 महीने पहले फादर का डेथ हो जाता है, 6 साल की उम्र में माता का डेथ हो जाता है, 8 साल की उम्र में दादा का डेथ हो जाता है। आगे देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेंट अंडर द कस्टडी ऑफ हिज अंकल अबू तालिब। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से कि उनके चचा कौन थे और वो उनके चचा क्या करते थे। तो उनके चचा अबू तालिब थे, है ना, और वो एक क्या थे? ट्रेडर थे, व्यापारी थे। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जहाँ पर ही मैं फोर्स करूँ वहाँ पर आप ध्यान दीजिए और अच्छे से उसको मेमोराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। Makkans given 2 title to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First was Al-Amin, the trusty, and the second was Al-Shadiq, truth, honest, faithful। ठीक है, तो सबको पता है कि ये जो मक्का के लोग थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नाम दिए थे, है ना। ये बहुत अच्छे से पता है ये क्या हुआ भाई। ओके, तो 2 नाम दिए थे। कौन कौन से नाम दिए थे? मक्का वाले ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला नाम दिया था अल अमीन, है ना, एकदम भरोसे के लायक, ट्रस्टी और एकदम ईमानदार। अल शदीक, है ना, दोस्त, सच्चा, फेथफुल। यहाँ देखिए दोनों वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, ये बहुत फेमस है। तो ये दोनों टाइटल आप याद रखिएगा, पूछ दे तो आप आसानी से बता दीजिएगा। एट द एज ऑफ 12, है ना, फर्स्ट टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकम्पनीड हिज अंकल अबू तालिब टू सीरिया फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। तो 12 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के बिजनेस में उनको अकम्पनीड किए और सीरिया गए फॉर द बिजनेस पर्पस, है ना, और ट्रेड के पर्पस से। वही बात हुआ। इन सीरिया ही मेट विथ ए क्रिश्चियन सेंट नेम्ड बहरा। ठीक है, ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब वो सीरिया में मतलब गए तो एक क्रिश्चियन सेंट थे जिनका नाम था बहरा। ठीक है, हु टूक हज़रत मोहम्मद फॉर द लास्ट प्रॉफिट एंड स्पोक हाईली ऑफ हिम। तो वो ये मतलब इसके बारे में तो बताया भी जाता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा के साथ वहाँ गए सीरिया में, तो वहाँ पर जब गए
तो वहाँ पर ये जो संत थे, है ना, जो सेंट थे, क्रिश्चियन सेंट थे, उन्होंने मतलब पहले ही बोल दिया कि हमको इस बच्चे में आखिरी पैगंबर का अक्ष दिखाई देता है। तो वही मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, अपने लैंग्वेज में इन्होंने बताया है, मैं बता दिया हूँ अपने लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी आप समझदार हैं ही, स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ें विजिबल हैं ही, आप खुद पढ़िए थोड़ा बहुत, है ना, और ज़रूरत पड़े तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे के मतलब समय में आपको ये काम देगा रिवाइज करने में, ठीक है। ए पीस कमेटी हेल्पफुल फजूल वाज फाउंड बाय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विद द हेल्प ऑफ एनर्जेटिक यूथ टू मेंटेन द पीस बिकॉज वार ब्रोकन एट फेयर ऑफ उकाज एंड एवरी ट्राइब इन्वॉल्व इंक्लूडिंग हाशमीज ऑफ अरब। तो देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कमेटी बनाई थी, उसका नाम था हल्फुल फजूल, ठीक है, और ये यूथों की कमेटी थी। और ये क्या करती थी, अब मैंने बताया था ना कि एक मेला लगता था मक्का में, 307 बुत थे, 307 आइडल थे, मूर्तियाँ थीं, ठीक है, वहाँ पर एक मेला लगता था हर साल, उसको फेयर ऑफ उकाज बोलते थे, उकाज का मेला बोलते थे, मैंने बताया ही था आपको, है ना। तो उस टाइम पर अक्सर क्या हो जाता था, थोड़ा सा ना डर रहता था कि ये जो पीस है, जो शांति है, वो भंग ना हो जाए। तो उस शांति को भंग होने से मतलब बचाने के लिए, मतलब शांति बनाए रखने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हल्फुल फजूल नाम की कमेटी बनाई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड विथ हजरत खदीजा, ठीक है, हजरत खदीजा पता ही होगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी, आपको एकदम अच्छे से पता है। In 1595 AD, his age was 25 years and the age of Khadija was 40 years, ठीक है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा से निकाह उन्होंने किया, जब शादी किया, मैरिड हुए, वो डेट क्या था, 595 था, हाँ, और उनकी उम्र क्या थी, 25 साल थी, और हजरत खदीजा या अम्मा खदीजा की उम्र क्या थी, 40 साल थी। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है। आफ्टर मैरिज प्रोफेट वेंट टू केव हेरा, है ना, गारे हेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, जो केव है, गुफा है, वहाँ वो गए शादी के बाद। वेयर ही रीड, है ना, और मेमोर्ड द नेम ऑफ अल्लाह विच वाज इंस्ट्रक्टेड बाय हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, एन एंजल ऑफ इस्लाम हु ब्रॉट मैसेज फ्रॉम अल्लाह टू द लास्ट प्रोफेट ऑफ इस्लाम। तो देखिए, शादी के बाद ये गारे हिरा में जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वो अल्लाह का नाम उन्होंने मेमोराइज़ किया, याद किया, और अल्लाह को मतलब समझा, जाना, है ना, अच्छे से। ऐसा नहीं इसको पहले उनको नहीं चीज़ों का इल्म था, है ना, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही इनको नबूवत मिली थी, ठीक है। और वहाँ पर मतलब कौन आए और उनको ये सारी चीज़ें बताए, याद कराए, तो हज़रत जिब्राइल, है ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पता है, एक मैसेंजर हैं, चार फरिश्तों में से एक फरिश्ते हैं जो क्या करते हैं, मैसेज पहुँचाते हैं अल्लाह का, है ना। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। फर्स्ट आयत ऑफ होली कुरान वाज रिवील्ड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन द मंथ ऑफ रमज़ान, है ना। तो रमज़ान के महीने में फर्स्ट आयत, है ना, कुरान शरीफ की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी। फर्स्ट आयत वाज रिवील्ड ऑन 9th रबी अव्वल, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ये डेट वगैरह ये सब सारा मेंशन कर रखा है, आप देख रहे होंगे। ये डेट याद रखिएगा, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर का जो डेट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जनवरी फरवरी वाला, ये याद रखिए कि पूछा जा चुका है कि फर्स्ट आयत किस डेट को आया था। तो 12 फरवरी को आया था गारे हिरा में, मक्का में, ठीक है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड प्रॉफिटहुड एट द एज ऑफ 40। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत कब मिली थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरे हिसाब से आगे आने वाले कुछ सालों में ये जरूर पूछेगा कभी ना कभी, ठीक है। कब पूछते ये नहीं पता है, लेकिन पूछेगा तो जरूर, ये मान के चलिए। अच्छा, ये डेट भी याद रखिएगा, है ना, कि 610 में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली थी, और उस समय उनकी एज क्या थी, 40 साल थी, ठीक है। बिटवीन 610 to 613 AD, the revelation of Holy Quran discontinued. They started after 613 AD. तो ये ध्यान में रखिएगा, है ना, कि 610 से 613 AD के बीच में कुरान का जो रेवलेशन था, है ना, जो कुरान उतर रही थी, वो डिसकंटिन्यूड रही, मतलब बीच इस तीन सालों में कुरान की कोई भी आयतें नहीं उतरी। फिर 613 के बाद कुरान की आयतें
होना चालू हो गई, ठीक है, ये याद रखिएगा। व्हेन प्रॉफिट वाज ऑफ 50 ईयर, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के थे, हज़रत खदीजा पास्ट अवे, हज़रत खदीजा का क्या हो गया, इंतकाल हो गया। फ्रॉम द लैंड ऑफ लिविंग टू द लैंड ऑफ हेवन, है ना, तो ये जो हमारी दुनिया है यहाँ से वो रुखसत हो गई। ही हैड 6 चिल्ड्रन बाई हर, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खदीजा से कितने मतलब चिल्ड्रन थे, तो 6 थे। उनमें से 2 सन्स, 2 सन थे जिनका नाम अब्दुल्ला और काशिम था, ठीक है, एंड 4 डॉटर्स, और 4 पुत्रियां थी जिनका नाम, पहले का नाम दिया है यहाँ पर जैनब दिया है, दूसरे का रुकैया दिया है, तीसरे में कुलसुम और फातिमा। ये नाम, सारे नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हज़रत खदीजा से कितने लड़के टोटल चिल्ड्रन थे, 6, इनमें 2 सन, ठीक है, और 4 डॉटर्स, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा ना, हाँ मुझे पता है आपको याद रहेगा, बहुत होशियार हो आप लोग, है ना, बहुत होशियार हो आप लोग, याद रखोगे। अच्छा, यहाँ पर लेकिन दिया है कि ये जो 6 चिल्ड्रन थे, बट दे डाइड इन इन्फेंसी, ठीक है, लेकिन उनका मतलब इंतकाल हो गया इन्फेंसी में, ठीक है, और एक्सेप्ट फातिमा हु लेटर ऑन मैरिड टू हज़रत अली। और आपको पता ये मतलब इन 5 में से सब लोग जिंदा नहीं रह पाए, ठीक है, इनमें से 6 में से 5 का इंतकाल हो गया, और एक जो बची वो कौन थी, फातिमा थी, ठीक है, और जिनकी शादी किससे हुई थी, हज़रत अली। ये हज़रत अली कौन है भाई, सबको पता है, शेर खुदा हैं, और ये इस्लाम के चौथे खलीफा हैं, ठीक है, 4th खलीफ हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, सबसे पहले मतलब किसने मतलब इस्लाम एक्सेप्ट किया था, ठीक है, ये हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है इस क्वेश्चन की। सबसे पहले जिस मेल ने एक्सेप्ट किया था इस्लाम, वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक। ये क्या थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ्रेंड थे, दोस्त थे, ठीक है, और ये पहले खलीफा भी हैं इस्लाम के, ये आप लोग याद रखिएगा। फर्स्ट फीमेल जिन्होंने एक्सेप्ट किया था वो कौन थी, हज़रत खदीजा थी, पता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी। सबसे पहला कोई अगर बच्चा एक्सेप्ट किया था इस्लाम, दैट वाज हज़रत अली, इस्लाम के वही चौथे खलीफा, फातिमा से जिनकी शादी हुई थी। अच्छा, और सबसे पहले जिस स्लेव को, जो किसी गुलाम ने मतलब इस्लाम एक्सेप्ट किया था, वो कौन थे, हज़रत जैद बिन हारिस थे, ठीक है। इनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मानते थे, ये पता होना चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको बहुत 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 मानते थे, ठीक है, बहुत से तो वो सबको प्यार करते थे, लेकिन इनको भी बहुत मानते थे, ठीक है। अच्छा, इन सब में से, है ना, इन चारों में से सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया था, दैट वाज हज़रत खदीजा। तो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सबसे पहले क्या किया था, इस्लाम एक्सेप्ट किया था, ठीक है। आगे देखिए, सुमैया, ये बड़ा मतलब फेमस नाम है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सुमैया वाज द फर्स्ट वुमेन मार्टिर, शहीद ऑफ इस्लाम। तो जो सुमैया हैं, है ना, ये औरत हैं, कौन नहीं जानता होगा इनको, है ना, ये इस्लाम के लिए सबसे पहले शहीद हुई थी, या फिर इस्लाम में सबसे पहले कि कौन शहीद हुआ था, तो सुमैया, ये याद रखिएगा, ठीक है। आज की ये जो लेक्चर सीरीज है, इनमें इसमें जो कंटेंट है इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद ये जो एमिग्रेशन हुआ था अबिसिनिया, जो प्रेजेंट टाइम में इथियोपिया और इरिट्रिया है, इसके बाद से हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। चलिए, ये मैं सारा स्लाइड आपको दिखा दूँ, ठीक है, क्या हम लोग क्या क्या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लगभग हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं लगभग, है ना, जो भी चीज़ें थी हम लोग पढ़े हैं, ओके, राइट। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर देखा है कि इस्लाम सबसे पहले कौन कौन एक्सेप्ट किए थे, थोड़ा बहुत एक आध दो बातें मैंने खलीफा वगैरह के बारे में भी बता दिया है। आगे की चीज़ें हम लोग अगले में पढ़ेंगे। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। ये कल एक क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिया था कि इंडिया में इस्लाम कैसे आया, तो व्यापार के थ्रू ट्रेड आया, ठीक है। द फर्स्ट रेवल्यूशन असेंडेड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट, कहाँ, तो फर्स्ट रेवल्यूशन कुरान का कहाँ हुआ था, तो गारे हिरा में हुआ था, ठीक है। और ये कौन सा अगर पूछ दे मान लो आयत, तो इकरा बिस्मिका रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़ करके था, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। द नेम ऑफ द फर्स्ट खलीफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, ये मैं बता दिया हूँ भले ही, है ना, लेकिन ये आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे। आगे देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बॉट अप बाय हिज अंकल। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के डेथ के बाद, है ना,
जो उनके अंकल थे मोहम्मद वसल्लम के, उनका नाम बेसिकली यहाँ पर पूछ रहा था, अबू तालिब था, ठीक है। फोर्थ खलीफा ऑफ इस्लाम वाज, मैंने अभी बताया है, हज़रत अली। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था, है ना, मैंने निकाला था एग्ज़ाम को, ठीक है। तो मुझे ये सब याद है, मैंने खुद भी टिक लगाया था। मैं वैसे टिक अक्सर नहीं लगाता हूँ, मैं ऐसे ही छोटा छोटा बिंदी कर देता हूँ, टिक सर्कल कर देता हूँ हल्का हल्का, ठीक है। इन विच सेंचुरी अरब मुस्लिम फर्स्ट सेटल डाउन टू इंडिया, ये आगे हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा सा, है ना। ये तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में। सबसे पहले किस सेंचुरी में मुस्लिम इंडिया में सेटल होना चालू हुए, तो 7th सेंचुरी में, ठीक है। हाउ मेनी मुस्लिम इन द वैली ऑफ बद्र इन्वॉल्व टू डिफीट 1000 वेल इक्विप्ड सोल्जर ऑफ कुरैश। वेल इक्विप्ड का मतलब क्या होता है, हथियारों से लैस, समझ सकते हैं आप लोग, हथियारों से लैस 1000, है ना, कुरैश को जंग बदर में जो मुस्लिमों ने हराया था, उनकी संख्या कितनी थी, तो 313, है ना। कहा था एक शायरी भी है हमारे यहाँ, तो हज़ारों से 313 मतलब जीते जाते हैं, ऐसे कुछ करके बहुत सारी शायरियाँ वगैरह बनी हैं, आपको पता होना चाहिए। वैसे जंग बदर के बैटल ऑफ बदर के बारे में, है ना, हम लोग पढ़ेंगे, आगे दिया हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल स्टडी डीपली अबाउट बद्र, ठीक है। द फर्स्ट चाइल्ड टू एम्ब्रेस इस्लाम वॉज, ये तो मैंने, ये किसी ने गलत लगा दिया, मैंने ही लग रहा है गलत लगा दिया है। हाँ ठीक, नहीं ठीक है, मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ नहीं देख रहा था, ठीक है, सही है ये, ठीक है। तो हज़रत अली, है ना, इब्न अबू तालिब, तो अबू तालिब के लड़के थे हज़रत अली, आपको पता होगा, यानी कि जो चचा थे, ये अंकल थे ना उनके, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अंकल के ये लड़के थे हज़रत अली, है ना, शेर खुदा जिनको हम लोग कहते हैं, इस्लाम के चौथे खलीफा, 4th खलीफ, ठीक है। द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम इज व्हाट, यूनिटी ऑफ गॉड, सबको पता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिसको हम लोग फेथ बोलते हैं, बिलीफ बोलते हैं, कलमा बोलते हैं, ठीक है। तो यही 5 जो, तो टोटल इस्लाम के कितने पिलर है, 5 पिलर हैं, है ना, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, आपको पता होगा, अच्छे से पता होना चाहिए। उसमें से फर्स्ट पिलर कौन सा है, तो यूनिटी ऑफ गॉड, फेथ, कलमा में कलमा, दूसरा कौन सा है, कलमा, फिर दूसरा कौन सा है, नमाज, दूसरा कौन सा है, नमाज, तीसरा कौन सा है, कलमा, नमाज, उसके बाद रोज़ा, तीसरा रोज़ा है, 3rd पिलर, 4th पिलर क्या है, कलमा, नमाज, उसके बाद रोज़ा, फिर ज़कात, चौथा कौन सा है, ज़कात, 5वां कौन सा है, हज, ठीक है। वो भी धन अगर आपके पास उपलब्ध हो, आपके पास संपत्ति हो उतना, तभी आप हज करने जाइए, वरना कोई कंपल्सन नहीं है। विच स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ इज मोस्ट लिबरल, तो सबसे लिबरल स्कूल कौन सा है इस्लामिक लॉ का, तो हनफी, है ना। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे 4 इमाम के बारे में, है ना, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। प्रॉफिट्स मदर लेफ्ट द वर्ल्ड व्हेन ही वाज अबाउट 6 ईयर ओल्ड, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 6 साल के थे, तो उनकी माता का क्या हो गया, इंतकाल हो गया, डेथ हो गया, उनकी माता गुजर गई। ये तो मैंने सेम पेज फिर से मैंने उठा लिया है, सेम पेज मैंने फिर से उठा लिया है, चलिए यहाँ से आइए करते हैं, ठीक। बैटल ऑफ बदर टुक प्लेस ऑन, तो बैटल ऑफ बदर जो है वो कब हुआ था, तो 17वीं रमज़ान को हुआ था, आपको पता होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आइकन्स इन खाने काबा वास्त, लगभग मतलब 360 प्लस थे, लगभग हम लोग मान के चलते हैं 360, है ना, कहीं कहीं पर 363 भी देता है। तो कितने आइकन्स थे, कितने आइडल्स थे भाई, तो हमको पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि 360 के आसपास बूथ थे, ठीक है। अमीर मुआविया स्टूड अगेंस्ट हज़रत अली इन द बैटल ऑफ जमल, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, डोंट वरी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड फर्स्ट टाइम एज द एज ऑफ 25, सबको पता है, 25 साल की उम्र में सबसे पहले उन्होंने शादी किया था, और किन से शादी किया था ये भी आपको पता होगा, ठीक है, हज़रत खदीजा से। अच्छा, आगे दिया हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स प्रेयर नमाज इन डे कंपलसरी इन इस्लाम, तो ये तो सबको पता है कि 5 टाइम का नमाज सबको फ़र्ज़ है, जो भी मुसलमान हैं उनके लिए। द फादर ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास अब्दुल्ला, अब्बू का नाम अब्दुल्ला था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकम द प्रॉफिट एट द एज ऑफ 40, तो 40 साल की उम्र में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला था, नबूवत मिला था, आपको पता है। द मेन लैंग्वेज ऑफ इस्लाम इज़ अरबिक, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाइफ्स ऑफ ओल्डर दैन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सिर्फ खदीजा ही, है ना, हज़रत खदीजा का ही उम्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा था, ठीक है, और सबसे कम उम्र किनका था, आयशा का था, ठीक है। अल गज़ाली वाजे सूफ़ी संत, ये बहुत फेमस हैं अल गज़ाली, है ना, सूफ़ी संत हैं, जिनके बारे में हम लोग हो सकता है आगे पढ़ें।
बैटल ऑफ ट्रेंच, खंदक का युद्ध के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 627 एडी में हुआ था। ठीक है। इस्लाम वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू मुस्लिम ट्रेडर। तो ये तो पहला ही सवाल था। इस्लाम, मैंने यहाँ पर पहला सवाल कराया, ये दिखाते हैं। ये वाला सवाल हम लोग करें ना कि इस्लाम केम टू इंडिया थ्रू ट्रेडर्स, तो मुस्लिम ट्रेडर ही जो लोग आते थे उन्हीं के थ्रू यहाँ पर इस्लाम फैला भाई, से तो सबको पता है, या फिर इंट्रोड्यूस हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सबको पता है मुहर्रम से ही, फर्स्ट मुहर्रम से ही इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर है वो स्टार्ट होता है। ठीक है। आगे की चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।